आगे बढ़े तो बात करते हैं सबसे पहली स्टोरी के बारे में, जो कि कराची के मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियां सामने आ चुकी हैं। ज़राए का ये कहना है कि जो एजेंट माफिया हैं और जो बोर्ड मुलाजमीन, उन्होंने साज पास करके उम्मीदवारों को पास करवा दिया है। तमाम उम्मीदवारों को एक जैसे नंबर देने का भी इंकशाफ हुआ है। पहली बार एजेंट माफिया ने गोल्डन नंबर मुतारिफ करवा दिया है। ये मामला है क्या, इसकी तफसीलात हम जान लेते हैं शफकत अजीज की इस रिपोर्ट में। पास करने का नया फार्मूला। कराची के मैट्रिक इम्तहानात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। बोर्ड मुलाजमीन और एजेंट माफिया की मुबैना मिली भगत ने तालीमी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया। मैट्रिक इम्तहानात में एजेंट माफिया के उम्मीदवारों को एक जैसे पासिंग मार्क्स दे दिए गए। एजेंट माफिया के लिए गोल्डन नंबर 999 और 888 मुतारिफ कराया गया। ज्यादा रकम देने वाले 407 तलबा को 999 और कम रकम देने वाले एजेंटों को 885, उम्मीदवारों को 888 नंबर दे दिए गए। रवा बरस मैट्रिक में कामयाबी का तनासुब 86% से जायद रहा। क्या फेल होने वाले बच्चे पास हुए? गोल्डन नंबर के गोल्डन स्कैंडल ने सवालात खड़े कर दिए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया है। शफकत अजीज, न्यू न्यूज कराची। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने जानी कि कराची में तो तालीमी निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज है। पैसे दो, नंबर लो, मैट्रिक इम्तिहान पास करने का ये नया फार्मूला है जो कि कराची में मुतारिफ करवा दिया गया है। कराची के मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड मुलाजमीन और एजेंट माफिया सरगर्म हो चुके हैं और उन्होंने मुबैना मिली भगत से ये कारनामा सर अंजाम दिया है। उम्मीदवारों को एक जैसे पासिंग मार्क्स दे दिए हैं। एजेंट माफिया के लिए गोल्डन नंबर 999 और 888 मुतारिफ करवा दिया है, जबकि मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला भी कर लिया है। तो आपको बताते चलें कि ये 888 और 999 ये मार्क्स हैं जो सिंध का तालीमी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन सिंध की जानिब से ये कारनामा सर अंजाम दिया गया है कि बच्चों ने जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके मार्क्स एक ही लिस्ट में डाल के या तो 999 कर दिए गए हैं या तो 888 मार्क्स उन बच्चों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और इससे जो तालीमी निज़ाम है और जो मेरिट पर है वो कुछ भी अब ऐसा नहीं होगा। शफाफियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो पैसे देगा उसके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। तो मतलब तालीमी निज़ाम से भी अब खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। पहले तो चीजों में 2 नंबरी की जाती थी, अब जो स्टडी है, एजुकेशन है, वो पहले ही पाकिस्तान की कोई खास मयारी नहीं है। उसके बाद अब ये जो कारनामा सर अंजाम दिया, और सिंध में काफी ऐसे कारनामे सामने आते रहते हैं। पहली दफा ऐसा ये कारनामा नहीं है जो कि सामने आया है। तालीमी बोर्ड पहले भी काफी मुतासिर होते रहे हैं। सिंध के जितने भी तालीमी बोर्ड है उनकी जानिब से बेज़ाब्तगियां, पैसे देना या बूटी माफिया हमेशा सरगर्म रहा है। और इसके अलावा अगर नंबर्स की बात की जाए तो इस मरतबा तो हद ही कर दी है कि जो नंबर्स हैं वो भी 888 या 999 दिए गए हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं। आपको बताते चले कि जो गोल्डन नंबर है ये क्या है और नंबर कैसे तब्दील किए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है जिसके हवाले से हम आपको बताते चलें कि सिंध में जो मैट्रिक के इम्तिहानात हुए हैं उसके बाद एजेंट माफिया ने इस तरह से किया है कि जिस बच्चे ने पैसे दिए और उसको जो मार्क्स है वो 888 तक कर दिए गए, और जिन्होंने उससे भी थोड़े ज्यादा पैसे दिए तो उनके मार्क्स 999 तक कर दिए गए हैं। और अब इस तरीके से जो मेरिट पर बच्चे बैठे हैं या जिन्होंने पूरी तैयारी की है, जो पढ़ के आगे पहुंचे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी तमाम जो स्टडीज थी वो बिल्कुल ही गारत हो गई। और जिन बच्चों ने पैसे दिए 2 नंबरी से, ये बोर्ड, तालीमी बोर्ड जो है, उन्होंने सिर्फ उनका भला किया और सत्यानाश कर दिया तमाम एजुकेशन सिस्टम का। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिंध के तालीमी इदारों की जानिब से और उनके ऊपर। और ये जो वहाँ का पूरा निज़ाम है बिल्कुल फ्लॉप हो गया और तमाम चीजें खुल के बिल्कुल दुनिया के सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 2 नंबरियां की जा रही हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिंध की जानिब से बच्चों से पैसे लेकर और आगे से उन बच्चों को ऐसा भी नहीं किया कि थोड़ी सी मेहनत ही कर लें और उसके जो मार्क्स है वो 800 से 900 के दरमियान में कुछ चेंज कर लें। ऐसा भी नहीं किया गया। बिल्कुल एक ही लिस्ट में डाल के ऑटो करके तो उन बच्चों के 888 और 999 मार्क्स से डाल दिए गए हैं जिन बच्चों ने पैसे दिए हैं। और इस तरीके से साफ साफ निशानदेही हो गई कि किन बच्चों की जानिब से पैसे दिए गए और किन की जानिब से नहीं दिए गए, वो भी सामने आ चुके हैं। नाजिम इम्तिहान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इमरान भट्ट है हमारे साथ। इमरान साहब, इम्तिहानात के हवाले से सिंध में या कराची में कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले भी ऐसे वाकयात काफी रिपोर्ट होते गए हैं, लेकिन इस मरतबा तो जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है सिंध की जानिब से हद ही कर दी गई है। बिल्कुल ही सिस्टम को फ्लॉप करके रख दिया। जिन बच्चों ने पैसे दिए एक फार्मूला तय कर लिया, उसके मुताबिक बच्चों को मार्क्स दिए जा रहे हैं।
नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इस बात की बिल्कुल तरदीद करता हूँ और ये लाखों बच्चे हमारे यहाँ पेपर्स दे रहे होते हैं और इसमें ज़ाहिर है इनका रिजल्ट जो है वो मेरिट के ऊपर बन रहे होते हैं। अगर ऐसी कोई बात हो तो आप इस दफ़ा जो पोजीशंस आई हैं वो आप चेक कर लें कि वो जो थर्ड पोजीशन है वो औरंगी टाउन का एक स्कूल है जो गरीब इलाका है, वहाँ की पोजीशन है। सेकंड जो है पोजीशन वो न्यू कराची का एक स्कूल है, उसकी पोजीशन है। इसी तरह जो फर्स्ट पोजीशन है वो भी एफबी एरिया के इलाके का एक स्कूल है। मतलब ये है कि ये मेरिट के ऊपर सारी चीजें हैं। और सर मेरिट के ऊपर 888 नंबर ही दिए जाते हैं और 999 ही दिए जाते हैं, कोई और फिगर क्यों नहीं होती है, एक एग्जैक्ट फिगर ही क्यों होती है? नहीं, देखिए इसमें सिचुएशन ये है कि ये लाखों बच्चे बैठे हुए हैं ना, लाखों बच्चों में अगर किसी बच्चों के मार्क्स सेम आ रहे हैं तो वो कानूनी तौर पे जो जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो इसमें कोई हम अपनी तरफ से तो नहीं कर सकते, ये तो एक पूरा पूरा सर प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन है। करके ही ये चीजें सामने आई हैं कि उन बच्चों की जानिब से बताया भी गया है और काफी चीजें जो बिल्कुल पोल खुल चुके हैं सामने आए। जाहिर है जब एक दफा काम हो गया उसके बाद इंतजामिया कब मानती है, कौन मानता है कि भाई हमने चोरी की है? नहीं नहीं, हम तो अपने तौर पे बिल्कुल तहकीकात करेंगे, अपने तौर पे सारी इंक्वायरी भी करेंगे, इंटरनली भी सारा चेक करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज होगी तो वो सामने आ जाएगी। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा इमरान भट्ट साहब। शफकत इमरान हमारे साथ है, हमारे नुमाइंदे। शफकत अजीज, सॉरी शफकत, बताइएगा ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी कारनामा सर अंजाम नहीं दिया गया, सर तमाम जो नंबर्स हैं वो मेरिट पर दिए गए हैं। जरा आप बताइएगा थोड़ी सी तफसील के मेरिट पर नंबर किस तरीके से दिए गए हैं? देखिए मरियम, आपने सुना होगा पहले गाड़ियों के नंबर गोल्डन नंबर्स होते थे और अब जो है वो इम्तिहानात में भी गोल्डन नंबर जो है वो मिल रहे हैं और एक जैसे नंबर जो मिल जाना ये बड़ा कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अच्छा, ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, ये कहानी आप पिछले साल अगर ले जाएं तो जो इम्तिहान हुए थे 2022 के, तो उसमें भी इसी तरह हजारों बच्चे जो है वो पास हुए थे। उन सबको 890 का उस वक्त फिगर जो है वो सामने आया था कि तमाम बच्चों को, बल्कि बेशतर बच्चों को जो है वो A1 ग्रेड में 890 नंबर देकर जो है वो पास किया गया था, जिस पर उस वक्त के जो मिनिस्टर बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज थे इस्माइल राहो, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी। वो खुद परेशान हो गए थे इतनी तादाद में बच्चे जो है वो कैसे पास हो गए, तो उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई उसकी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आज तक मंजर आम पर नहीं लाई गई। पता नहीं कि वो इंक्वायरी बंद हो गई या मुकम्मल होने के बाद उसकी रिपोर्ट को दबा दिया गया, इसका हमें नहीं पता। तो उसी मामले पर इमरान भट्ट साहब जो पिछले साल नाज़िम तैनात थे, इनको हटाया भी गया, इन पर ये इल्जामात थे, उसके बाद इनको हटा दिया गया। लेकिन अचानक जैसे ही ये सिंध हुकूमत जाने लगी, जब इनका टेन्योर पूरा हुआ तो एक बार फिर जो मिनिस्टर थे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के इस्माइल राव साहब, उन्होंने एक दफा फिर इमरान भट्ट को जो है वो तैनात कर दिया गया और इस दफा जो नतीजा आया है वो 86% रहा है, बल्कि 86% से भी कहा जाए तो ज्यादा है। और ये इतना तारीख में इससे पहले इतना नतीजा कभी नहीं आया। 60%, 70% या 80%। हमारे साथ ही इमरान भट्ट साहब भी मौजूद है और वो तो ये कहते हैं कि बिल्कुल मेरिट पर हमने ये तमाम फैसले किए हैं और तमाम जो नंबर्स हैं बिल्कुल मेरिट पर दिए गए हैं, ऐसी कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई। इमरान भट्ट साहब, आपको पहले भी हटाया गया था, अभी शफकत अजीज की जानिब से बताया गया और अब आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ काम किया ही नहीं किया, जबकि 88% एक बच्चों की पासिंग परसेंटेज एक बहुत ज्यादा होती है और मेरा नहीं ख्याल है कभी इतनी परसेंटेज आई है। देखिए, ये जो हटाने या लगाने का मसला है ये तो एडिशनल चार्ज है और ये ज़ाहिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अथॉरिटी है कि ये तो वो जिसको भी ये चार्ज देना चाहें तो ये सवाल तो आप उन्हीं से कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये बोलें कि जी इतना परसेंट रिजल्ट आया तो आप दूसरे बोर्डों का भी रिजल्ट चेक कर लें कि वो कितना परसेंट रिजल्ट आया हुआ है, तो फिर आपको कंपेयर करेंगे तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। और ये जो बात ये कर रहे हैं कि जी गोल्डन नंबर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉपीज जो बच्चों की होती हैं ये कोड हुई भी होती हैं और इनकी असेसमेंट बोर्ड वाले नहीं करते, ये टीचर्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं। उनका एक पूरा क्राइटेरिया है और वही लोग ये कॉपीज चेक करते हैं टीचर्स और वही मार्क्स देते हैं। इनके मार्क्स भी कोई बोर्ड नहीं दे रहा होता, वो टीचर्स असातिज़ा कराम देते हैं। सर आपने बिल्कुल सही कहा, मार्क्स तो टीचर्स दे रहे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये तमाम तर फार्मूला बनाया गया है उसके बाद तो टीचर्स हो या अमला हो, आखिर तो बच्चों को नंबर दिए गए हैं इस फार्मूले के तहत 999, 888, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में बच्चों के मार्क्स इस तरीके से आ नहीं सकते कि सेम मार्क्स है और इतनी आवाम के मार्क्स एक ही तरह के आए हैं। देखिए, ये तो आप कह रही है ना कि आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये तो हमें भी नहीं पता। जो टीचर्स चेक करेंगे उसी के मुताबिक उनके 9th के मार्क्स होते हैं, वो
उसके साथ कंपाइल होते हैं 10th के साथ, फिर ये मार्क्स बनते हैं। तो ये जाहिर है इसमें बोर्ड का अपना करैक्टर सिर्फ कंपाइलेशन है और उस असेसमेंट के प्रोसेस को देखना है, लेकिन जो मार्क्स देते हैं वो टीचर्स असातिज़ा कराम देते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि जो मार्क्स देते हैं वो असातिज़ा कराम देते हैं और बिल्कुल मेरिट पे काम हुआ है। अब अंदर क्या गेम चल रही है ये बेहतर जानते हैं। बहुत शुक्रिया।